करना है, ठीक है। सुनना, यहाँ पे तुम लोग को जो रिवाइज करा रहे हैं वो है टॉपिक लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला जो पार्ट था यहाँ पे मोशंस जो है वो फोर्स पे बात करेंगे। तो कितने तरह का फोर्स होता है, ठीक है, हम लोग किसका बात करेंगे, फोर्स का। तो फोर्स कितने तरह का होता है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्स कब लगता है, जब बॉडी भैया कांटेक्ट में होता है, और जब बॉडी क्या होता है, कांटेक्ट में नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कितने तरह का कांटेक्ट फोर्स पढ़े हैं हम लोग। सबसे पहला कांटेक्ट फोर्स जो पढ़े उसका नाम क्या था, ऑर्डर नहीं है, ठीक है, लेकिन चलो देखो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। उसके बाद देखो सीधा सा बात है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो फोर्स कांटेक्ट कब लगेगा, जब दो बॉडी आपस में क्या चीज में रहेगा, कांटेक्ट में। दूसरा चीज कांटेक्ट फोर्स का बात ये इंपॉर्टेंट रखना कि कांटेक्ट फोर्स जब भी लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर बॉडी आगे जा रहा है तो कांटेक्ट फोर्स किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। मान ले अभी सत्यम आगे चल रहा है तो फ्रिक्शन उसको किधर खींच रहा है, पीछे की तरफ। केला का छिलका आ जाता है, पैर के नीचे फिसल के गिर जाते हैं भैया। तो क्यों, क्योंकि केला का छिलका फ्रिक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो फोर्स आया वो कौन सा फोर्स आया, फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरा फोर्स का हम लोग बात करते हैं, वो जो है कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स। वेरी गुड। तो पढ़ाई लिखाई करता नहीं, एक तो वो वाला टेंशन होता है। यहाँ पे दूसरा टेंशन क्या है कि ऐसे करके यहाँ पे हम कोई चीज को लटका दिए, जब लटकाए तो देखते हैं रस्सी क्या होता है, सीधा हो जाता है एकदम, ठीक है भैया। ये जो है एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जबकि कौन सा फोर्स है, वेट ऑफ दी बॉडी। और दूसरा फोर्स कौन सा है भैया, ऊपर की तरफ, टेंशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये फिगर बना के दे देगा, बताओ कौन कौन सा फोर्स लगता है इस पे। तो तुमको ऐसे करके मिटा देगा। तो तुमको बताना है नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, वेट ऑफ दी बॉडी। तो हम लोग अपसेस पढ़े तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि तुम हमेशा धरती पे कितना फोर्स लगाएगा भैया, जितना मेरे बॉडी का वेट होगा। तो वेट हमेशा किस तरफ लगता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है। किस तरफ एक्ट करता है, डाउनवर्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि टेंशन जो है वो किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे ये बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम भैया। अगर वेट ज्यादा हो जाएगा तो रस्सी टूट के क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख क्या है, तो W किसके बराबर आ रहा है, T के बराबर। तो इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। ये एक्चुअली क्लास 10th में चैप्टर आता था, बट यहाँ पे तुमको 9th में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब दोनों फोर्स बराबर, एफ नेट कितना आ गया भैया, एफ नेट जो आ गया WT के बराबर है, तो एफ नेट कितना आया बता, 0 के बराबर आ गया। तो ये बॉडी किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया तुम्हारा टेंशन। अब तीसरा फोर्स के बारे में देखते हैं, कौन सा फोर्स है बता, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये भी क्वेश्चन बहुत सारा आता है इसमें, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगर तुम लोग देखेगा भैया, किताब जो है टेबल पे मेरा रखा हुआ है, किताब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों भैया, किताब जो है वो भी फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स लग रहा है, वेट ऑफ दी बॉडी। बदले में टेबल भी किताब पे फोर्स लगा रहा है, वो किस तरफ लगा रहा है, ऊपर। यहाँ पे देखो कौन लगा रहा है, टेबल लगा रहा है, कि किताबी लगा रहा है, ऊपर टेबल लगा रहा है। तो टेबल भी ऊपर लगा रहा है, ये कौन सा फोर्स है भैया, एन। कभी एन कभी आर से दिखा देता है। तो दिस इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, नॉर्मल। एंड इट इज ए रिएक्शन ऑफ दिस एक्शन। तो ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो सीधा सा बात बता दो मेरे को, यहाँ पे न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ। न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ। तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो लग रहा है, बट यहाँ पे एक और खास बात क्या है, सुनो ध्यान से। आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, नो भैया। बुक लगा रहा है टेबल में, टेबल लगा रहा है, हम लगा रहे हैं दीवार में, दीवार लगा रहे हैं मेरे पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, फोर्सेस आर नॉट एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडी। तो यहाँ पे बच्चा लोग गलती कर देता है, तुम लोग गलती नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कितना फोर्स लग रहा है भैया, दो फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक वर्टिकली अपवर्ड है। और यहाँ भी एन जो है किसके बराबर है, W के बराबर है। तो ये भी क्या चीज में बता जल्दी से मेरे को, इक्विलिब्रियम में। कोई दिक्कत, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चौथा फोर्स, इसमें कौन सा फोर्स आता है बता, स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स। भैया स्प्रिंग फोर्स क्या होता है बताइए। तो हम तुमको बताते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। अगर मान लेते हैं ऐसे करके, हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे करके एक दीवार में ट्रॉली लगा देते हैं ऐसे करके। अगर इसको दबाएंगे तो भैया ये वापिस से क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। क्या करेगा, धक्का। तो ये जो फोर्स लग रहा है इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तुमको निकलवाए थे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताए थे, X। व्हाट इज X, X इज लेंथ ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे लेंथ था, खींचे तो यहाँ से यहाँ आ गया ये X। तो ये इलोंगेशन हो गया, ये क्या हो गया भैया, इलोंगेशन।
दबाए तो ये पीछे आ गया इतना, तो ये हो गया कंप्रेशन। तो x इज लेंथ ऑफ इलोंगेशन या कंप्रेशन। एक समय पे एक ही चीज को कर सकते हो, चाहे दबा सकते हो या उसको क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। तो खींचना भी है तो भी फोर्स लगाएंगे, दबाना है तो भी फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट लाते हैं। तो क्या आ गया यहाँ पे, kx आ गया, क्या आ गया, kx आ गया। ओके, तो ये चीज भी ध्यान रखना तुम लोग। तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, kx आ गया। फोर्स इक्वल्स टू क्या चीज के बराबर आ गया, kx। तो ये फॉर्मूला की तरह यूज कर सकता है। और इसमें एक चीज आता है क्वेश्चन, एक मशीन का नाम बताओ जो कि इस पे डिपेंडेंट है। स्प्रिंग बैलेंस, क्या नाम बताया था, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। स्प्रिंग बैलेंस भी जो है इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। पांचवा फोर्स क्या था भैया, अभी यहाँ पे आ रहे थे हम भी, आगे से आ गया सत्यम, हम दोनों आपस में क्या हो गए, टकरा गए। तो ये क्या हो जाता है, कोलिजन कहता है इसको, क्या कहते हैं, कोलिजन। मान ले ऐसे करके यहाँ पे बॉडी था, ठीक है, यहाँ पे सत्यम था, ठीक है, अपना v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्या हो रहा था, v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। हम यहाँ पे केशव को खड़ा कर दिए, ठीक है, इसका भी अपना मास है mb। तो ये जो है ये यहाँ पे रुका हुआ था, तो ये आके इसको धक्का मारा, तो बताओ ma जो है वो क्या हो जाएगा, वो भैया रुक जाएगा। और mb क्या होगा भैया, वो mb जो है ना इसका वेलोसिटी से आगे बढ़ने लगेगा, इसका वेलोसिटी से क्या होने लगेगा, आगे। ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, तो ये भी कितने में स्पीड से भागने लगेगा, 20 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पे ये तीसरा फोर्स था, फोर्स ड्यू टू कोलिजन, फोर्स ड्यू टू कोलिजन। तुमको मेन दो जो चीज पे ध्यान रखना वो ये दोनों है, ठीक है, वो यही दोनों है। कौन कौन सा भैया, टेंशन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो क्वेश्चन यही आता है, सबसे पहला क्वेश्चन देता है सेक्शन ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्या है क्वेश्चन भैया, बताओ व्हाट, ऐसे करके आ जाएगा, बताओ मेरे को, नेम द टू टाइप्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या क्या लिखेगा, या टू टाइप्स छोड़ो, नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्या क्या लिखेगा, ठीक है भैया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी। वेरी गुड, वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड। आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी, नो। न्यूटन का कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन है जो तुम लोग से पूछा जा सकता है। इज द बॉडी इन इक्विलिब्रियम, यस, ठीक है, Yes. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज़ n इज इक्वल्स टू क्या हो गया, w आ गया भैया, क्लियर हो गया। तो देख ले, ऐसा ऐसा एक एक मार्क्स का, दो मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। फैक्टर रहेगा तो 2 मार्क्स का, अगर ऐसा क्वेश्चन सब रहेगा तो 1 मार्क्स का। अभी हम टेस्ट लिए तुम लोग का, उसी तरह का तुम्हारा पेपर रहेगा अगर वो आईसीसी पैटर्न के हिसाब से सेट करते हैं तो, ठीक है। कोई डिटेल आंसर्स लिखने नहीं आएगा तुम लोग को, ठीक है। तुमको थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी इस तरह का। तो ये हो गया, हम लोग कौन सा फोर्स के बारे में पढ़े, कांटेक्ट। क्या पाए इसमें, सब फोर्स कब एक्ट कर रहा है, व्हेन द बॉडीज आर इन कांटेक्ट और इन डिस्टेंस या फार अपार्ट, कांटेक्ट। दूसरा, आर द फोर्सेस एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है सबको, ओके। तो ये हो गया हमारा कौन सा पार्ट कंप्लीट, फोर्स वाला, कांटेक्ट वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं क्या वाले पार्ट में, नॉन कांटेक्ट वाले पार्ट में। तो नॉन कांटेक्ट में क्या क्या होता है भैया, देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये मार्कर लिए, ऐसे करके छोड़ दिए, किधर गिरा, नीचे। क्यों नीचे गया, क्योंकि कोई खींच रहा था भैया। कौन खींचा, यही न्यूटन खोजा था बहुत दिन पहले, ठीक है, बहुत दिन नहीं, बहुत साल पहले। तो तुम लोग चाह रहा था कि एप्पल उसके माथा में गिर जाता, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, माथा फटेगा। यहाँ पे देखो, नॉन कांटेक्ट फोर्स में पहला जो फोर्स आता है ग्रेविटेशनल। तुम लोग बताओ क्या क्या पढ़ा था, वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे सबसे पहला नॉन कांटेक्ट में कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स पढ़े थे, और बता, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो यही 3 पढ़े थे, ओके। तो ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भैया ग्रेविटेशन में कोई भी चीज को अगर हम लोग ऊपर से नीचे गिराते हैं, ठीक है, तो हमेशा किधर की तरफ भागता है, नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं धरती पे, तो हम, मेरा फोर्स जो किस तरफ लग रहा है, धरती के सेंटर पे। ये हर लड़का का जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, कहाँ पे लग रहा है, धरती के सेंटर पे। ये चीज ध्यान रखना, कहाँ पे, पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला ग्रेविटेशन पे, तुम लोग को वो भी बताएंगे। अभी बस इतना सा ध्यान रखना कि भैया सेंटर पे ग्रेविटी का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना। तो यही चीज बताए और कुछ नहीं। तो ग्रेविटेशन जो है भैया ये क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यही एकमात्र ऐसा फोर्स है ग्रेविटेशन में जो कि क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, नेम द फोर्स दैट इज ओनली अट्रैक्ट, नेम ए नॉन कांटेक्ट फोर्स दैट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या लिख के आएगा, ग्रेविटेशन। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है 10th क्लास में, हम तुमको बोले ये आया हुआ है लोगों को भी,
अब आ जाओ यहाँ पे मैग्नेटिज्म, भैया सब पूरा चैप्टर पढ़ा है अभी तुम लोग को, ठीक है। मैग्नेटिज्म में लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो ये चीज ध्यान रखना, रिपेल अट्रैक्ट दोनों करता है। इसमें एक खास बात क्या आया था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। भैया व्हाट इज r? r इज द डिस्टेंस बिटवीन दी बॉडी, तो जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे भैया फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होते जाएगा, r स्क्वायर। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देगा तुम लोग को, क्या क्वेश्चन दे देगा भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तुम लोग को दे देगा, यहाँ पे ध्यान से सुनना, क्या कि अगर एक बॉडी है x डिस्टेंस का, अब हम डिस्टेंस को 2x कर दिए, तो व्हाट विल बी दी डिफरेंस चेंज इन दी फोर्स, ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो तुमको रेशियो निकालना है, कंपेयर करने जब भी बोलेगा क्या निकालना है भैया, फॉर्मूला बना लेते, आप बोले हम लोग को ये, इस रिलेशन से हमको फॉर्मूला बनाना है, ओके भैया। पहला बॉडी का F1 जो फोर्स था इज इक्वल्स टू क्या आ रहा था, 1/r स्क्वायर। F2 बॉडी का क्या होगा, 1/r2 स्क्वायर। भैया डिस्टेंस इसको कितना टाइम्स किए, 2 टाइम्स, तो 2x कर दिए, कितना कर दिए 2x, और पहले का डिस्टेंस कितना था ये, तो भैया आप देखो F1/F2 कर दीजिए, ठीक है, तो ये कितना आएगा 1/r1 स्क्वायर बाई 1/r2 स्क्वायर। ये r2 कहां चला जाएगा ऊपर, और r1 कहां चला जाएगा नीचे, तो बताओ इस दोनों को क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो देख F1 r2 के स्क्वायर के बराबर आ गया, और F2 किसके स्क्वायर के बराबर आ गया, r1 के स्क्वायर के बराबर आ गया, कोई दिक्कत, तो यही चीज ध्यान रखना। तो r2 का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, 2x, और इसका x। अब रुको, एक गलती जो करेगा, ये स्क्वायर है तो भैया बहुत बच्चा 2:1 लिख के आ जाता है हड़बड़ी, नहीं, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और x का स्क्वायर x स्क्वायर कट गया, कितना आ गया 4:1। तो देख F1:F2 जो आ गया भैया 4:1 आ गया, मतलब फोर्स जो है 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 4 टाइम्स क्या हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में तुम लोग देखो, अगर हम एक क्वेश्चन बोलते कि पहले फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, अब बताओ कितना लगेगा, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, क्या हो गया फॉर्मूला बताओ, F1/F2 इज इक्वल्स टू R2/R1 का होल स्क्वायर। पहले फोर्स कितना लग रहा था और F2 हमको निकालना है, डिस्टेंस कितना आ रहा था 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया 4/1, कितना आ गया 4/1, तो F2 कितना आ गया 10/4 आ जाएगा, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5। तो देख फोर्स कम हुआ कि नहीं हुआ, 2.5 न्यूटन हो गया, 10 था कितना हो गया 2.5। हम लोग मैथमेटिकली भी देख लिए, हम लोग थ्योरी भी देख लिए, समझ में आया ना तुम लोग को। तो डिस्टेंस बढ़ने पे फोर्स घट रहा है, देखिए भैया पहले आप 10 न्यूटन लगा रहे थे, अब आप बस कितना लगा रहे हैं 2.5 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, अब आता है लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो भैया यहाँ पे एक और खास बात, कौन बच्चा बता सकता है पोल्स और स्टैटिक मतलब चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, अंतर क्या होता है भैया, दोनों वही करता है कि भैया पोल्स भी क्या होता है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल, साउथ साउथ रिपेल, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो अंतर क्या है भैया, हाँ, चार्ज कैन बी आइसोलेटेड बट पोल्स कैन नेवर बी, बताए देना तुम लोग को, क्या नॉर्थ पोल साउथ पोल को सेपरेट कर सकते हो, नो, बट वी कैन सेपरेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, we say that a body is positively charged and a body is negatively charged। तो ये बात ध्यान रखना, पोल्स को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते बट वी कैन सेपरेट चार्जेस। खत्म हो गया पहला पार्ट यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे, चलो अब हम लोग पढ़ते फोर्स के बारे में। तो पढ़े तो न्यूटन जो बताया था सारा लॉ फोर्सेस के ऊपर ही था, तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन का पहला लॉ क्या आया बताओ, वो क्या चीज पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंड, उसको क्या कहते हैं इनर्शिया, ठीक है भैया। इनर्शिया क्या चीज पे डिपेंडेंट है, मास। तुमको इनर्शिया का डेफिनेशन याद करना है, इनर्शिया कितने तरह का होता है वो याद करना है, और इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है वो याद करना है। What is inertia भैया, inertia is inherent property of a body। What do you mean by inherent property, ये लाइन लिखना है जरूर से, ठीक है। इसका मतलब बॉडी का हिडन प्रॉपर्टी, बॉडी का क्या है हिडन, ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन और वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट, ठीक है भैया। अगर बॉडी रेस्ट पे बॉडी मोशन पे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो इससे आता है कितने तरह का इनर्शिया होता है, दो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर इसका गिव रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग लिख सकेगा कि नहीं, और आएगा एक क्वेश्चन इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे क्वेश्चन आएगा पक्का। जैसे क्या भैया, यहाँ पे मार्कर रखे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे करके बुक के ऊपर मार्कर रखे हुए, देखो सब बच्चा क्या करते हैं, इसको कस के खींच देते हैं,
तो मार्कर कहाँ गिरा? बुक के साथ आगे आके गिरा? नहीं, वो वहीं पे भैया नीचे गिर गया। व्हाई? बिकॉज द मार्कर वाज इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। पूरा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये मोशन में था, इससे भैया क्या हो गया? आगे बढ़ गया। तो इससे रिलेटेड कितना सारा तुम्हारा क्या था? गिव रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्या क्या क्वेश्चन था बताओ मेरे को? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन में तुम्हारा क्या क्या क्वेश्चन था हम बताते जाते तुम लोग को, तुम लोग बस रिकॉल करना, हाँ भैया ये सब बताए थे। उससे पहले क्या याद करना है इस वाले पार्ट में? तो तुम लोग देखो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग को यहाँ तक कुछ भी नहीं पढ़ना है, सीधा यहाँ पे एक चीज लिखा है कि व्हाट इज फोर्स, एक क्वांटिटेटिवली बताया गया था और एक क्वालिटेटिवली बताया गया था, ठीक है। तुमसे पूछा जा सकता है यहाँ पे फोर्स क्या होता है? फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज, ठीक है, जो किसी भी बॉडी को रोकने में या चलने में क्या करेगा? मदद करेगा। कोई आ रहा था सामने से, फोर्स लगाए भैया उसको रोक दिए। अब तुम बोलोगे भैया हम ट्रक को रोक देंगे, नहीं, ट्रक जो आ रहा है भैया बहुत ज्यादा वेलोसिटी से, तो वहां पे कौन सा कंसेप्ट आ गया? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। वहां पे क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। तो वहां पे भैया मास और वेलोसिटी दोनों ज्यादा है, समझा ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। सब भूलभाल गया है तुम लोग। अब देखो, फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज व्हिच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तुम्हारा यहाँ बुक में यहाँ लिखा हुआ है, सब बच्चा यहाँ देख सकता है, ठीक है। लास्ट यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ है और इनर्शिया का डेफिनेशन दिया हुआ है। फिर तुम्हारा यहाँ पे दिया हुआ इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया क्या होता है बताओ? वो डेफिनेशन बता दिया। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? मास। जितना ज्यादा भैया बॉडी का मास रहेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा? इनर्शिया लगेगा। बस ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो क्या लिख के आएंगे भैया? मास, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब चलते गिव रीजन पे, ठीक है। तो चलो तुम लोग को याद ही लाते एक एक करके सारा। पहला क्वेश्चन है व्हेन ए ट्रेन, सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन, ट्रेन तो अभी बंद है लॉकडाउन के कारण, ट्रेन चलता नहीं तो गाड़ी में बैठ के जाएंगे, तो गाड़ी में बैठ के जाते तो ब्रेक लगाते तो क्या होता है? झटका आगे लगता है कि पीछे लगता है? भैया देखिए गाड़ी में हम लोग मान लो विजुअलाइज करो, ठीक है, ऐसे करके अभी हम गाड़ी में बैठे हुए या तुम लोग गाड़ी में बैठे हुए हो, तो जब गाड़ी में चल रहे हैं तो हमारा आधा बॉडी, पैर जो है गाड़ी से कांटेक्ट में है कि नहीं? ठीक है, तो पैर भी मोशन में आ जाता है, पैर भी क्या चीज में आ जाता है? मोशन। अब हम ब्रेक लगा दिए, तो ब्रेक लगा दिए, पैर तो क्या चीज में? इनर्शिया ऑफ, लेकिन अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ, तो हम लोग धक्का किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ। धक्का किस तरफ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। उसी तरह सुनो यहाँ पे, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन, ठीक है, कारपेट छोड़ो तुम ही लोग को मारेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे कारपेट को मारते, ठीक है, ऐसे ऐसे करके कारपेट को क्या करते हैं? मारते, तो धूल क्या, कारपेट आगे घसक जाएगा और धूल कहाँ गिरेगा? नीचे। तो बताना है कौन इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे और कौन इनर्शिया ऑफ मोशन पे। तो तुम लोग को ये दो चीज ध्यान रखना है कि कौन इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे और कौन इनर्शिया ऑफ मोशन पे। समझ में आ गया इतना सा? दूसरा चीज सुनो, तीसरा क्वेश्चन ऑन शेकिंग, ठीक है। स्कूल खुलता था हम लोग भी टिकोला तोड़ते थे, ठीक है, देखो मुंडा हिला रहा है, तो वो जो टिकोला तोड़ते थे तो पेड़ को चाहे पत्थर से मारते थे, लेकिन हमको यहाँ पेड़ का डाली को हिलाना है। जब पेड़ का डाली हिलाएंगे तो वहां पे क्या होगा? पेड़ के साथ आम भी इनर्शिया ऑफ क्या चीज में आ जाएगा? नहीं, डाली मोशन में आएगा, बट इट विल बी इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसके कारण से वो टूट के क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ध्यान रखना, आपको यही बताना है कौन इनर्शिया ऑफ मोशन में और कौन इनर्शिया ऑफ, रटना नहीं है ये सब, ठीक है ना, बस इतना सा बता दे। फिर आता है कैरम, सब खेलते हैं, ठीक है। तो कैरम में क्या होता है? दो ऐसे करके स्टैक लगाते हैं, गोटी को मारते हैं, नीचे वाला निकल जाता है भैया, ऊपर वाला ऐसे बैठ जाता है। तो स्ट्राइकर मारने से वो इनर्शिया ऑफ मोशन में आ गया, बट पूरा स्टैक जो किसमें है? रेस्ट पे, खत्म। फिर आता है व्हेन ए स्मूथ कार्ड, जो भी हम तुमको बताए ऐसे करके, ठीक है, बोला कार्ड जो ऐसे करके ग्लास है, ठीक है, ग्लास के ऊपर ऐसे करके रख दिए और इस पे ऐसे करके कॉइन रख दिए, इसको खींचते हैं तो ये क्या चीज में गिरता है? ग्लास में। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इनर्शिया ऑफ क्या चीज में है? और इनर्शिया ऑफ क्या चीज में है? ठीक है। फिर लिखता है यहाँ पे व्हेन ए कॉरिडोर, ठीक है, ट्रेन चलता है तो उसके साथ गेट हिलने लगता है, भूत है क्या? नहीं, तो उसके साथ क्या होता है? वो जब भैया मोशन में आया, तुम्हारा जैसे ये हिंजेस ही बताए थे गेट का, तो ये भी क्या चीज से कांटेक्ट में है ना, ठीक है, तो जिसके कारण से ये भी क्या चीज में आ जाता? मोशन, बट वो क्या चीज में रहना चाहता है? रेस्ट पे। यही सब है। फिर आता मोशन का एग्जांपल सब, साइक्लिस्ट अलोंग अ लेवल रोड does not comes to race immediately after he stop pedaling। तो भैया सीधा सा बात है यहाँ पे कि अगर मान ले हम लोग ढलान में जा रहे हैं, पैडल मारेंगे क्या रुक जाएंगे तुरंत?
पैडल मारने मतलब ब्रेक मारेंगे क्या रुक जाएंगे? ऐसे भी नहीं रुकते अगर सीधा प्लेन रोड भी हो। तो कारण क्या है? आप इनर्शिया ऑफ मोशन में, आप किसमें है? इनर्शिया ऑफ मोशन। व्हेन अ पैसेंजर, ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देखना, कभी भी हम लोग ट्रेन से कूदते हैं, ठीक है, सोच रहा होगा भैया पागल हो गए, काहे कूदेंगे ट्रेन से, ठीक है। मान लो अगर कोई जरूरत पड़ा, ठीक है, ट्रेन से हमको क्या करना पड़ा ऐसे, ठीक है, तो क्या करना है अपने को? ओके, चेन खींच देंगे ट्रेन का, ठीक है, वो भी कर सकता है, फिर पुलिस आके फाइन लगाएगा तुमको। तो अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, तो देखो सुन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। हम लोग जो है जिस तरफ ट्रेन चल रही है, कभी भी बस ट्रेन गाड़ी कभी भी ऐसा सिचुएशन आए, तो जिस तरफ गाड़ी जा रहा है उस तरफ हमको कूद के रुकना नहीं है, चलते जाना है, दौड़ते जाना है, समझ में आया? और फिर धीरे धीरे स्पीड कम कर लो। अब सडनली कूद गए, ठीक है, हमारा बॉडी वाज इन इनर्शिया ऑफ अपर बॉडी या लोअर बॉडी? लोअर बॉडी वाज इन इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे प्लेटफॉर्म में कूदे, बॉडी तुरंत क्या चीज में आ गया? तो पलटी खा जाएंगे। क्या खा जाएंगे? पलटी। तो ये चीज भी ध्यान रखना हम लोग को। फिर लिखता है व्हेन ए रनिंग कार स्टॉप सडनली पर्सन टेंड्स टू लीन फॉरवर्ड। अब यहाँ पे आया, रनिंग कार अगर रोकते हैं तो कहाँ हम लोग धक्का खाते हैं? आगे की तरफ, ठीक है। तो वही वाला है, बॉडी अपर बॉडी लोअर बॉडी को ध्यान रखना है तुम लोग को, उसके हिसाब से करना है। एथलीट, ये चीज तुम लोग देखा होगा, तुम लोग में से बहुत जन एथलीट है, ठीक है। हम लोग चाहे लॉन्ग जंप या हाई जंप लेना रहता है तो पहले दौड़ के जाते कि आए इधर से कूद गए, नहीं ना, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो पाएगा, इसका कारण क्या है कि हम लोग जब दौड़ के आ रहे हैं तो हम लोग का इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या चीज में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। तो तुम्हारा जो हाइट है या तुम्हारा जो लेंथ है, तुम ज्यादा क्या कवर कर पाओगे, समझ में आ गई ये चीज? तो यही सब बात बता रहा है और कुछ भी नहीं। खत्म हो गया इनर्शिया वाला चैप्टर भी। तो तुम लोग को भी समझना है कितना मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला वाला चैप्टर से हम तुमको बस वही बताए, दो फोर्स, कौन सा फोर्स के बारे में? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड देन टेंशन फोर्स। फिगर बनाएगा, बोलेगा कौन सा फोर्स लग रहा है। जैसे यहाँ पे बोल दिए, बता मेरे को अगर नीचे 15 न्यूटन लग रहा है तो बता ऊपर कितना लग रहा है, या लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। एक क्वेश्चन था बुक में एक्सरसाइज में, ऊपर भी 15 न्यूटन लग रहा है और वो कौन सा फोर्स है? टेंशन है। खत्म हो गया और कुछ नहीं पढ़ना है। इनर्शिया चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भैया? इतना सारा रीजनिंग जो बता उसमें से एक रीजनिंग कोई आएगा, कोई पढ़ना सब पड़ेगा। दूसरा चीज, उसको लिखने का तरीका रटना नहीं है, किस बेसिस पे लिखेंगे? कौन इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे, कौन इनर्शिया ऑफ मोशन में। और इनर्शिया का डेफिनेशन एंड इनर्शिया इस पे डिपेंड करता है। खत्म हो गया ये वाला भी पार्ट। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पार्ट है? न्यूटन का जो है यहाँ पे सेकंड लॉ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है भैया वो क्या है? इंपॉर्टेंट लॉ है, बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ इज कॉल्ड फंडामेंटल लॉ। क्या बुलाते हैं सेकंड लॉ को? फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आर डिराइव्ड फ्रॉम सेकंड लॉ। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसीलिए इसको क्या बुलाते हैं? फंडामेंटल लॉ। इसका डेरिवेशन आता है कि डिराइव करके दिखाओ। फर्स्ट लॉ क्या आता है? डिराइव करके दिखाओ। और दूसरा चीज, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है क्या? F is equals to ma, ठीक है। तुम लोग को करके भी दिखाए, आज वापिस एक बार कर देते। सबसे पहला चीज यहाँ पे हम तुमको जो बताना चाह रहे हैं वो ध्यान से देखना। सबसे पहला चीज किसके बारे में बताएंगे? P के बारे में। क्या है P? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। पक्का? अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन आया था, हम तुमको बताते हैं, हम लोग के बोर्ड में आया था, हम 2009 में बोर्ड दिए थे तो उसमें आया था ये क्वेश्चन, या गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे P = mv जो है, क्या गलती किए थे यहाँ पे? क्वेश्चन क्या था, ध्यान सुनना। V जो है, ध्यान सुनना क्या बोल रहे हैं, ये जो है हम लोग आज तक पढ़े कि मास कभी बदलता है? वेट बदलता है। मास और वेट में अंतर है। वेट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मास भैया कांस्टेंट होता है, हम लोग जब से पैदा लेके मर जाते हैं मास कांस्टेंट रहता है। अर्थ पे रहे, जुपिटर पे रहे, मास कांस्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बता रहा है, मास एक कंडीशन पे बदलेगा, ठीक है। कब? जब B अप्रोच करेगा C को। B किसको अप्रोच करेगा? तब भैया जो फॉर्मूला होगा डेल्टा P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा mv। बस यही लिखना था। राइट द एक्सप्रेशन व्हेन V अप्रोचेस टू C। फिजिक्स में C बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। C बोले तो इतना ऑर्डर का होना चाहिए, 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इतना स्पीड, इतना ऑर्डर का होना चाहिए। चैप्टर 1 में पढ़ा चुके ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो ये है। फिर दूसरा पार्ट में बोलते अगर V C से बहुत कम है, C से बहुत क्या है, तब भैया मास नहीं बदलेगा, तब तो मास आपका क्या हो गया? कांस्टेंट।
तब फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। सब बच्चा इस पे ध्यान दे ले, ठीक है। एम डेल्टा वी क्या दिखाता है तुम लोग को जल्दी से बता दे कि यहाँ सिर्फ वेलोसिटी बदल रहा है, एम कांस्टेंट है, ठीक है। बस ये एक्सप्रेशन लिखने का 1 मार्क्स और 1 मार्क्स दे रहा था, ठीक है, गलती हो गया। और मेरा पहला इसी क्वेश्चन के कारण दिमाग घूम गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लेकिन उस समय फिर बोल रहे 10th क्लास में ये था, अभी तुम लोग को 9th में ही डाल दिया गया है, तो तुम लोग इस चीज को ध्यान रखना। तो क्या क्या फॉर्मूला बताए, v जो है किसके अप्रोच किया, c को, v अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, और यहाँ पे v इज वेरी वेरी लेस देन c। समझ में आ गया, द मास विल बी कांस्टेंट एंड द फार्मूला विल बी डेल्टा p। मोमेंटम तो बदलेगा ही, ठीक है। अब यहाँ दोनों बदल रहे हैं m और v, और यहाँ पे सिर्फ कौन बदल रहा है, v बदल रहा है। कौन बदल रहा है, v। क्लियर हो गया ये भी तुम लोग को, ठीक है। तो भैया ये हो गया पहले तो मोमेंटम के बारे में। अब आता है क्या, मोमेंटम का डेफिनेशन के साथ आता है उसका एसआई यूनिट लिखना। क्या लिखेगा बोल, ठीक है। एसआई यूनिट की जगह सीजीएस पूछ लेता है बहुत बार। तो भैया देखिए कितना इजी है, एम का हो गया मास, वी का हो गया मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड का कोई यूनिट नहीं बताया है। जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, न्यूटन, लेकिन यहाँ केजी मीटर पर सेकंड को कुछ नहीं लिख रहे, यही रहने देते। सीजीएस यूनिट बता, वेरी गुड भैया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये ध्यान रखना। चल देख यहाँ पे, ठीक है। तो यही बात बताए। इसके बाद सुन फिर क्या है, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसमें एक और बात बताया है मास का रिलेशन, लेकिन अभी तुम लोग को इतना रिड्यूस का भी रिड्यूस करवा दिया गया है, तो हम तुमको वो नहीं बता रहे। ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया। अब हम तुमको बताएंगे क्या चीज के बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से कैसे हम लोग यहाँ पे F इक्वल्स टू ma को डिराइव कर सकते हैं। तो मेरे को हेल्प करो तुम लोग कि कैसे हम लोग निकालेंगे फोर्स इज इक्वल्स टू ma, ठीक है। कैसे हम लोग, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फोर्स क्वांटिटेटिवली, ठीक है। क्वांटिटी निकालना है ना मेरे को, क्वालिटेटिवली नहीं है। फोर्स इज दैट फॉर, जो बताया न्यूटन का पहला लॉ, जिसके कारण कोई एक्सटर्नल बॉडी, एक्सटर्नल फोर्स, जो जिसके एक्सटर्नल कॉज, जिसके कारण कोई चलता हुआ बॉडी रोक सकते हैं, रुका हुआ बॉडी चला सकते हैं। अब बताना है हाउ कैन यू कैलकुलेट फोर्स, F इज इक्वल्स टू ma, कैसे निकलेगा वो चलो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तुम लोग को याद हो, तुम होमवर्क भी दिए थे तुम लोग को, एक बॉडी मान लिए m मास का, ठीक है, जो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा था, u वेलोसिटी से। कितने वेलोसिटी से, ठीक है। अब यहाँ पे हम फोर्स लगाए, अब बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया, कितने टाइम में, t टाइम में। तो मेरे को बताओ, अभी आप भैया बताए मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, मोमेंटम इज इक्वल्स टू, आप बताए। अब हमको यहाँ पे बता कि इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, mu, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देख pf क्या है बता, फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, mv। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा p, pf माइनस pi, फाइनल माइनस इनिशियल, mv माइनस mv। भैया चेंज इन मोमेंटम की जगह हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज। भैया व्हेन वी से रेट, इट मींस इट इज डिवाइडेड बाय टाइम। तो क्या आ जाएगा ये भैया, mv माइनस mu डिवाइडेड बाय, क्या कॉमन लेगा, क्या बचेगा, कहीं देखा हुआ फॉर्मूला लग रहा है। हाँ भैया हम लोग पढ़े न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन से, v इक्वल्स टू u प्लस at। ये तो वो नहीं है, हाँ वही है, v माइनस यू बाई v करके दे, ये a के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, तो इसके जगह क्या लिख देंगे हम लोग, ma। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं, फोर्स। F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ma। इतना लिख के दिखाना पड़ेगा। बहुत सारा डेरिवेशन है इस साल, तुम लोग को देखा ही है, तुम लोग पूरा बुक कंप्लीट हो गया हम लोग का, तो उसमें से एक डेरिवेशन ये है, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है, ध्यान रखना। किसी को कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया सबको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग डिराइव किए। अब इसके बाद देखो दूसरा चीज क्या बोलता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये डिराइव तो कर दिए। इस पे अब तुम्हारा आता है क्वेश्चंस क्या, कि ग्राफ बना के दिखाओ। क्या बना के दिखाओ, कल भी तुम लोग को बना के दिखाए दिए थे क्वेश्चन, क्या किया तुम लोग भी जानता है। यहाँ देखो कितना इजी है, F इज इक्वल्स टू ma। ध्यान से सुन लो सब बच्चा, अभी तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ लिया, बताए थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, वेरी गुड, क्या होता है, y इक्वल टू mx mx प्लस, प्लस c, ठीक है, ये होता है। भूल गया तो क्या,
y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होता है भैया आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, सुनो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c जो होता है उसका क्या होगा वैल्यू, कैसे क्या करेंगे देखो, f इज इक्वल्स टू ma, f इज इक्वल्स टू ma, ध्यान देना इससे कंपेयर कर रहे, इससे क्या कर रहे, कंपेयरिंग, c की जगह क्या आ रहा है, चल देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन से कंपेयर किए तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये सब तुम लोग को पढ़ा ही चुके ऑलरेडी। सुन, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है यहाँ पे, तो इससे कंपेयर जब किए तो तुम लोग देख यहाँ पे क्या आया फॉर्मूला, f इक्वल्स टू ma और प्लस 0 कर दिए, ठीक है, तो c का वैल्यू क्या आ गया 0। अब यहाँ पे देखो y एक्सिस पे क्या दिखाना चाह रहे हैं, फोर्स, भैया यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, और यहाँ पे हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, m इधर मास है, m इधर स्लोप है, कंफ्यूज मत कर जाना, और इधर a, तो c यहाँ पे 0 है, तो फोर्स और एक्सीलरेशन का जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या आ रहा है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ रहा है तो ये भी क्या हो रहा है, देख लो ऐसे करके दोनों का दोनों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कैसे भैया 10 20 30, इधर भी 10 20 30 ऐसे ही होता है ना, ये 10 तो ये 10, ये 20 तो ये 20, ये 30 तो ये 30, ये इंटरचेंज कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना फोर्स और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा, पे सीधा लाइन आएगा, समझ में आ गया। उसी तरह भैया आप यहाँ पे क्या कर देते, एक्सेलरेशन को एक बार कांस्टेंट कर दीजिए, तो फोर्स और मास का भी ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, फोर्स और मास का भी एक ग्राफ कैसा आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, F इज इक्वल्स टू ma में इस बार हम क्या कर रहे हैं, इसी को कांस्टेंट कर दिए, k मान लिए, तो k बाई m इज इक्वल्स टू क्या आ गया a, तो ये देखो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, मास, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा बनता है भैया, इसका ग्राफ जो बनता है वो बनता है इस तरीके से, ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका भी इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, मास बढ़ाएंगे तो एक्सीलरेशन क्या होगा, घटेगा, तो ऐसा ग्राफ को हम लोग क्या बुलाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो तुमको बोल देगा प्लॉट द ग्राफ, यहाँ पे आप लोग देखिए f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, स्ट्रेट लाइन, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, स्ट्रेट लाइन, m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a, कैसा लाइन है, कर्व है भैया, कैसा लाइन है, कर्व, तो ये लाइन ही नहीं है, क्या हो गया, ये अलग ग्राफ बन गया, कर्व बन रहा है, तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। सुनो, तुम लोग को उसके बाद क्या करना है, डेफिनेशन, एक न्यूटन कितना होता है, एक डाइन कितना होता है, न्यूटन इज सीजीएस यूनिट और ऐसा यूनिट, एमकेएस या ऐसा यूनिट, ठीक है, कौन सा यूनिट है, एमकेएस या ऐसा यूनिट। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तुम लोग से, पूछता है डिड्यूस रिलेशनशिप बिटवीन एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, तो क्या होगा, रिलेशनशिप, तुम लोग समझता ही नहीं डिड्यूस का मतलब क्या होता है, मतलब डिराइव करके दिखाओ, तो आप लोग देखो 1 न्यूटन जो होता है, ठीक है, पहले फॉर्मूला देखो, फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू a, भैया m का यूनिट निकाल रहे, मास का यूनिट केजी और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बुलाते हैं, न्यूटन, इसी को क्या बुलाते हैं, न्यूटन, और इसी का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, ठीक है। अब देखो भैया एक न्यूटन एक डाइन बराबर है, नहीं, यही निकालना है, तो देख फोर्स जो है भैया किसका आ गया, 1 न्यूटन, कितना आ गया, 1 न्यूटन। अब हम तुमको बताते तो मास इनटू एक्सेलरेशन 1 केजी, और ये एक क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, भैया 1 केजी बोले तो कितना ग्राम, 1000, 1 मीटर बोले तो कितना सेंटीमीटर, 100, यहाँ पे देखो कितना आ गया, 10 पे पावर 5 क्या, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जिस तरह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप क्या बोल रहे थे, उसी तरह ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन कितने के बराबर हो जाएगा, 10 टू द पावर 5 डाइन है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है इसमें कर सको। इसके बाद आप लोग देखो, ठीक है, तो ये सब का न्यूमेरिकल एकदम डायरेक्ट आएगा, तुमको टेंशन नहीं लेना, फॉर्मूला बेस्ड ही देगा तुम लोग को, ठीक है।
तुम लोग को सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। अब इसके बाद हम तुमको बता रहे क्या कि न्यूटन लॉ का डेफिनेशन। तो न्यूटन लॉ का डेफिनेशन याद कर लो, पहला एकदम बुक की डेफिनेशन चाहिए। दिखता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ second law of motion, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to force applied on it, और दूसरा and the change in momentum takes place in the direction of the force applied। तो जिस तरफ फोर्स लगेगा, आप भैया यहाँ बताओ ये बॉडी का डायरेक्शन किस पे डिपेंडेंट है, जिस तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हम तुमसे मोमेंटम का डायरेक्शन पूछ रहे हैं तो किसका डायरेक्शन पूछ रहे हैं, फोर्स का। वेरी गुड, किसका डायरेक्शन पूछ रहे हैं, फोर्स का। तो ये क्लियर रखेगा सब बच्चा, यहाँ पे यही बता रहे हैं। कौन सा बच्चा क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड लॉ से हम लोग को क्या निकालना है, फर्स्ट लॉ निकालना है। सेकंड लॉ से क्या निकालना है, फर्स्ट लॉ। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बता, F इज इक्वल्स टू ma। तो भैया हम लोग जानते हैं कि F जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, m। तो यहाँ पे ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर हम लोग क्या कर देते, इफ F इज इक्वल्स टू 0, तो m क्या 0 आएगा, नहीं, मास कांस्टेंट होता है। मास क्या होता है, अभी बताए थे, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसमें से ये मतलब है कि एक अगर कांस्टेंट हो चुका ऑलरेडी तो दूसरा नंबर क्या है, 0 है। दूसरा नंबर क्या है, तो कौन 0 हो गया, एक्सेलरेशन। दैट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज क्या है, 0। बस इतना सा ही लिखना है, और उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखना है, दिस मीन्स, ये तुम्हारे बुक में यहाँ पे है, ठीक है, तुम लोग अपने बुक से देख लेना। दिस मीन्स दैट इफ नो फोर्स इज अप्लाइड, अगर हम लोग क्या किए, कोई भी फोर्स नहीं लगाया, इट मीन्स नो फोर्स इज अप्लाइड। जब हम लोग नो, तो क्या होता है, अगर कोई फोर्स नहीं लगा रहे तो कोई रुका हुआ बॉडी रुका हुआ रहेगा, या चलता हुआ बॉडी चलते रहेगा। तो कोई रुका हुआ बॉडी रुका हुआ रहेगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, कोई चलता हुआ बॉडी चलते रहेगा। मान ली इफ अ बॉडी, सुनना ध्यान से, इफ अ बॉडी इज ट्रैवलिंग विद 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इस पे फोर्स नहीं लगा रहे तो अभी भी बॉडी का वेलोसिटी कितना है, तो भैया u एक्सेलरेशन कितना आ गया, 20 माइनस 20 भाई कुछ भी ले, 10 सेकंड मान लेते हैं, तो कितना आ गया, 0। देखा समझा क्या बोलना चाहते, रुका हुआ तो है ही, तब तो 0 होना ही होना है भैया। लेकिन अगर चल भी रहा है, उस पे फोर्स से चल भी रहा है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो कोई चलता हुआ बॉडी चलते रहेगा, रुका हुआ बॉडी रुके रहेगा। ये बोला था ना न्यूटन का पहला लॉ में, तो यहाँ पे ये इसका एक्सप्लेनेशन। तो सेकंड लॉ से क्या निकाले, फर्स्ट लॉ निकाले। सेकंड लॉ से क्या निकाले, फर्स्ट लॉ। बस एक लास्ट क्वेश्चन बचता है तुम लोग का इससे रिलेटेड, क्या, गिव रीजनिंग का क्वेश्चन। वो क्या है, वो डिपेंडेंट किस पे है, चलो देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भैया आप लोगों को बताए थे डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई टी। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकल गया, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब यहाँ से क्वेश्चन सब क्या आता है, भैया यहाँ पे कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके मान ले बॉल आया, ठीक है, बॉल आया, हम यहाँ पे कितने टाइम में पकड़ रहे, t1 टाइम में। अब यहाँ पे पीछे खींचे, कितना टाइम हो गया, तुम लोग भी सब खेला है क्रिकेट, पीछे ऐसे करने पे, कैच करने पे देखना ऐसे क्रिकेटर लोग करता है तो चोट कम लगता है। क्या लगता है, चोट क्यों, क्योंकि भैया टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ा तो फोर्स क्या हो गया, इनवर्सली है ना, एक बढ़ेगा तो दूसरा, तो ये ध्यान रखना। तो तुमको इसके बेसिस पे एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि t1 से ज्यादा t2 है, t2 इज इनवर्सली, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। और क्या क्वेश्चन है भैया इस पे, कारपेट पे कांच का ग्लास गिरा है, जमीन पे कांच का ग्लास गिरा है, चोट कहाँ का, ग्लास कहाँ फूटेगा, जमीन पर, क्योंकि वहां पे फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा। भैया सैंड क्यों रख देते हैं, एथलीट लोग दौड़ के आता उधर सैंड रख देते हैं, रख नहीं देते हैं तो वहीं पे करवाते, काहे, चोट कम लगे, ठीक है। या तुम्हारा पोल वोल्ट होता है तो गद्दा रख देता है, भैया उसपे तो हाइट ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे सब का रीजन यही है कि जब बालू दबेगा, जब गद्दा दबेगा तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी, टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ेगा तो फोर्स, ठीक है। तो इसके हिसाब से करना है। और बुक में एक्सरसाइज में जितना न्यूमेरिकल दिया है, अभी तक हम सारा फॉर्मूला लिख भी दिए हैं साथ में, उतना पे ही तुमको सीधा सीधा क्वेश्चन करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस फोर्स, अगर बोलेगा निकालने तो फोर्स। सबको सबके क्या चीज में चेंज करोगे, यूनिट में, ठीक है, ऐसा यूनिट में चेंज करना है सबको, सबके क्या चीज में चेंज करना है, ऐसा यूनिट में, तब जाके न्यूमेरिकल बनाना। समझ में आ गया, बस 3 पार्ट का रिवीजन कराएं।